जीवन में हम में कमी कहाँ है। जी हाँ दोस्तों, ये लाइफ का एक ऐसा पहलू है जो कुछ लोग तो काफ़ी गहराई से सुनना पसंद करते हैं या फिर काफ़ी गहराई से सुनेंगे, और कुछ लोग ऐसे हैं जो इसको इग्नोर करके नेगेटिव वे में लेकर एक अलग तरीके से देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, जीवन में हम में कमी कहाँ है, क्योंकि हर व्यक्ति में कमी है, लेकिन हम में कमी कहाँ है एग्जैक्टली जो आज हम निराशा के बादल में, एक स्ट्रगल भरी लाइफ में, एक हार जैसी फीलिंग के लाइफ में, या फिर कहें कि मेंटल डिस्टर्ब वाली लाइफ में, या फिर कह रहे हैं कि जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, उस वक्त में हम में कमी कहाँ है। क्या हम जीवन में अच्छा नहीं कर रहे, या फिर अच्छा करने का प्रयास नहीं कर रहे, या अच्छा हो नहीं रहा है। देखिए दोस्तों, जो होना है वो हो जाएगा। सबसे पहले इस चीज़ को, कॉन्सेप्ट को आप ड्रॉप आउट कीजिए। आप ये देखिए हम में कमी कहाँ है। हम में एग्जैक्टली कमी, जो मेन कमी नज़र आती है, या फिर कहें कि उसके बाद और टॉपिक बाय टॉपिक आगे बढ़ेंगे, लेकिन जो मेन कमी है कि कभी खुद के बारे में नहीं सोचना। अब यहाँ पर दूसरे तरीका निकल कर आता है कि हमेशा खुद के बारे में सोचना। ये तथ्य दो हैं, व्यक्ति एक है कि कभी खुद के बारे में ना सोचना और हमेशा खुद के बारे में सोचना। अभी आपके समझ में नहीं आएगा। एक तरीके से तो हम सोच रहे हैं कि यार हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, हमारी लाइफ में ये है वो है। दूसरा, हम कुछ करने से पहले लोगों से जुड़ जाते हैं कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे। बस यहीं पर हम फंस जाते हैं कि हम कुछ करने से पहले लोगों का ख्याल हमारे दिमाग में लाते हैं। कमी हमारी यही है, सबसे मेन कमी इसी को आप मान सकते हैं। हमारी हर एक कंडीशन पर लोग कहें कि उंगली उठाने के लिए, कहने के लिए तैयार है, ऐसा भी हम पहले सोचते हैं। लोग बाद में उंगलियां उठाते हैं, क्योंकि हम प्रेजेंट में क्या कर रहे हैं लोगों को नहीं पता। कर लेंगे उसके बाद उनको पता चलेगा, या फिर हमारे साथ कोई हादसा हो जाएगा तब उनको पता चलेगा, या हमारी दुर्दशा इतनी खराब हो जाएगी तब उनको पता चलेगा। आपको उससे पहले एक्शन लेना है। और फिर दूसरी बात, उनके कहने से और उनके सोचने से आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, ये आपको फैसला करना है कि क्या आप इतने कमज़ोर हैं। क्योंकि ये लाइफ का एक ऐसा हिस्सा है, ये एक ऐसी सोसाइटी बन चुकी है जहाँ पर कोई आगे बढ़ रहा हो तो वो कदम पीछे खींचने के लिए तैयार है कि भैया ये व्यक्ति आगे बढ़ रहा हो, साथ नहीं देना है, टांग खींचकर पीछे आ जाओ और ग्रुप में शामिल कर लो। और आजकल ऐसे बहुत हैं कि हमारे जैसे सब हैं तो वो हंसते हैं। लाइफ की ये हमारी सबसे बड़ी कमी है। अब यहाँ पर बात आ जाती है पहले वाले टॉपिक की कि हम हमारे बारे में सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं। ये आपको फैसला करना है कि हम हमारे बारे में सोच रहे हैं कि यार मैं ये और बाहर निकलने से पहले कतरा रहे हैं, लोगों की सोच रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपका काम बाहर से जुड़ा हो, आपका काम अंदर से जुड़ा हो। वो मैटर नहीं है कि आपको बाहर जाकर फाइट करनी है। नहीं, आपको ये देखना है कि आप कुछ करने से पहले लोगों की तो नहीं सोच रहे हैं। बस गड़बड़ वहीं है। थोड़े से बेशर्म बन जाइए। देखिए दोस्तों, इस ज़माने में बिना बेशर्मी के पार नहीं पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि जाकर उनको जवाब दो, जवाब दोगे तो खुद अशांत हो जाओगे। जवाब देना कोई बढ़िया विकल्प नहीं है। हम ऐसा मानते हैं कि जवाब देने से क्या है, हम हमारी लाइफ में एक ऐसा पहलू डाल लेते हैं जहाँ पर हमारा मन कुछ ना कुछ ऑटोमेटिकली क्रिएट कर रहा होता है। चाहे उसके बारे में द्वेष कर रहा हो, चाहे ईर्ष्या कर रहा हो, चाहे और विचार क्रिएट कर रहा हो, चाहे और कल्पनाएं क्रिएट कर रहा हो, और ये फिर उसी में लग जाता है। किसी की तरफ आकर्षण होता है तो भी उसके बारे में कल्पनाएं कर रहा होता है, जबकि आपको भी ये स्वयं को पता है हकीकत सच्चाई क्या है कि यहाँ पर कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी मन वहीं उलझाए। तो इस मन को जैसी शक्ति प्रदान करोगे ये फिर उसी दिशा में चलता जाएगा। तो शांत रहना इसलिए सबसे बड़ा शस्त्र कहा गया है कि शांत रहो और अपनी एनर्जी किसी अच्छे कार्य पर, अपने जीवन पर लगाओ। लेकिन आपको जो शक्ति है कहाँ से रोकनी है कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, इस कॉन्सेप्ट को आपको अपने दिल और दिमाग से निकालना होगा, क्योंकि ये मेन बेड़ी है। जैसे लाइफ में आप काफ़ी लोगों को देखते होंगे, सुनते होंगे, परिवार उनकी मेन कड़ी कम है। ऐसा नहीं कि परिवार नहीं रोकता, परिवार बेड़ियाँ नहीं डालता है, लेकिन उनको कहीं ना कहीं हमारे प्रारब्ध, हमारे धर्म से जोड़ा गया है। लेकिन ये सबसे पहले हमारा कॉन्सेप्ट कहाँ है कि हमारा कॉन्सेप्ट घर वालों से कम है। लोग क्या सोचेंगे और लोग क्या कहेंगे, ये कॉन्सेप्ट सबसे पहले है। ये हमारे प्रारब्ध में नहीं है, क्योंकि ये तो हम सोच रहे हैं। ये हमारा मन क्रिएट कर रहा है, मन इल्यूजन कर रहा है, मन डरा रहा है, हमको भयभीत कर रहा है कि भैया तूने ये वीडियो बनाई तो लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, तेरे पड़ोसी दिखेंगे, अरे क्या बोलता है, बेवकूफ़ है, वैसा नहीं है, वैसा नहीं है, फलाना। तो उससे पहले मैं क्रिएट कर रहा हूँ, मेरा मन क्रिएट कर रहा है और मैं अपनी वीडियो रोक रहा हूँ। अरे नहीं यार, पब्लिक नहीं करनी। इसलिए कहते हैं लाइफ में थोड़ा बेशरम बनिए। अरे किया है, मैंने किया है, भुगतूंगा भी तो मैं ही भुगतूंगा।
भाई मैं कोई गलत बता रहा हूँ, किसी के और के साथ गलत कर रहा हूँ, तो आप कहने के अधिकारी और आप कहो, कहते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। थोड़ी सी ऐसे बिल्कुल बेलगाम बन जाइए, क्योंकि बनना पड़ेगा। आज की सोसाइटी में, कलयुग भरे जमाने में तुमको कोई जीने नहीं देगा अगर तुम बेशर्म नहीं बने तो। बेशर्मी का मतलब ये नहीं है जाओ किसी के साथ अत्याचार करो, हिंसा करो, नहीं। मतलब अपने विचार खुलकर रखो। अगर कोई गलत कर रहा है, जैसे बहुत सी बार कहते हैं ना, जैसे मैंने आपको पहले भी एक बार बताया था कि सड़क के दो रास्ते हैं, एक गलत एक सही है, और आपकी कोई यात्रा जा रही है और आपको पता है कि आपको राइट में मुड़ना है, जो सही वाला पथ है राइट में, आपको उधर मुड़ना है। या फिर कहो कि जैसे हमने आपको बताया कि गलत एक सही है, तो ये लेफ्ट वाला हो गया, तो हम इधर की तरफ मुड़ गए, जबकि सबकी यात्रा को पता है कि इधर सही है। लेकिन बीच में कुछ लोग ऐसे भी आएंगे जो आपकी यात्रा को मोड़ने का प्रयास करेंगे, और वो लोग ऐसे होंगे बिल्कुल घनिष्ठ, या फिर कहें कि बिल्कुल एक जिनको आप बड़ा मानते हैं, समझदार मानते हैं, बड़े बुजुर्ग मानते हैं, बड़े बुजुर्ग मानते हैं कि यार यात्रा तो इधर से जानी चाहिए। अब कुछ लोग मन ही मन में फुसफुसा रहे कि यार ये यात्रा यहाँ से जाएगी तो उल्टी हो जाएगी, ये कैसी यात्रा हुई। जैसे मान लो कोई धार्मिक कलश यात्रा निकालता है, यार ये कैसी यात्रा हुई, ये तो उल्टी हो जाएगी। अब वो उस विचार को अपने मन में रख रहे हैं। अरे यात्रा से तुम भी जुड़े हो, यात्रा से वो जुड़े हुए हो, जितना अधिकार उनको है जितना अधिकार आपको है। आपको लग रहा है कि यात्रा इधर से जानी चाहिए, तब सही है, तब एक परिक्रमा का मार्ग हो जाएगा, तो उसको उतारो मैदान में। तुम डर रहे हो यार ये क्या कहेंगे, ये क्या सोचेंगे, क्या जैसे कर रहे हैं वैसे करने दो, क्यों करने दो भाई। बस यही गड़बड़ है मामला। तो आपको खुलकर मैदान में उतरना होगा। लोग क्या सोच रहे हैं, क्या कहेंगे, अरे आपका काम आप पूर्णतः ईमानदारी के साथ कर रहे हैं, 100% सत्यता के साथ कर रहे हैं, तो औरों की क्यों सोचनी। यही हमारा मेन पॉइंट है जीवन का। आज जितने भी काम कर रहे हैं, हम में कमी कहाँ है कि हम सबसे पहले अपने काम को आधार ना बनाकर लोगों को आधार बना रहे हैं। ये सबसे बड़ी भूल है जीवन की। जीवन में कभी भी लोगों को आधार बनाओ ही मत। बनाओगे तो सबसे पहले जो क्रिएट करोगे, जो अपने जीवन में उतारोगे, जिस संघर्ष के मैदान में तुम उतरोगे, संघर्ष हमेशा अकेले कोई करना है, लेकिन ये लोग तो आपको, क्योंकि ये आपका मन क्रिएट कर रहा है कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे। आपने अभी तक अपना जीवन देखा होगा, कोई मुंह पे बोलने वाला नहीं मिला। अरे जब मुंह पे बोलना ही नहीं है किसी को, तो सोचना क्यों है उनके बारे में। जब आपके पास कुछ नहीं होगा, जब 2 रोटी हम खाने जाएंगे, अब कोई पड़ोसी तो देगा नहीं। वो लोग जो क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे, वो भी नहीं देंगे, क्योंकि वो तो तब और भी ज्यादा मारेंगे। तब उनको एक पोल मिल जाएगी कि हमें कमी मैन एग्जैक्टली यही है कि हम बंधन, ऐसे बंधन में है जहां पर बेड़ियां कुछ नहीं है, लेकिन ये मन हमारा बेड़ियां क्रिएट कर रहा है। क्योंकि मन का काम है डराना, भयभीत करना, आलस्य में लाना। और इस मन को अगर आपने उल्टी शक्तियां प्रदान कर दी, जैसी चाहता है वैसी नहीं दी, अलग तरीके की दे दी। जैसे मान लो आलस्य कर रहा है, उस समय ही आप खड़े होकर काम करने लग गए। जब आपको मन डरा रहा है, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, उसी समय काम कर दिए। तो ये सारी चीजें जब आप एक्टिविटी मन के विरुद्ध काम करने लगोगे, तो मन आपका भयभीत होगा कि यार ये व्यक्ति कुछ डिफरेंट कर रहा है, कुछ अलग कर रहा है। तब आपको समझ में आएगा, क्योंकि एग्जैक्टली मैन बेड़िया ये है, आपका मन ही आपको रोकने लग जाता है। जैसे मान लो आज वीडियो वायरल नहीं हुई, हमारा बनाने का मन नहीं करेगा। अरे जब तुम्हारा कॉन्सेप्ट तो बनाने का है, मान लो एक दिन में 2 वीडियो डालनी है, दैट्स इट, 1 महीने में 60 वीडियो। अब 4 के बाद वायरल नहीं हुई, तुम्हारा मन कहेगा अरे यार वायरल होती नहीं, क्या झंझट में पड़ना। वो आराम करवाएगा तुमसे, बस ये आराम हराम हो जाता है फिर। अरे जब तुमको करना है, इन द सेंस करना है, अच्छा है, ठीक है, दैट्स इट। अब लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, क्योंकि लोगों के ओपिनियन हमेशा सेम नहीं होते। एक को अच्छा लगेगा, एक का बुरा लगेगा। आप कितना ही अच्छा धार्मिक काम कर लो, लोग कहेंगे यार हमसे नहीं पूछा, हम भी शामिल हो जाते, अहंकारी है, बड़ा पैसे वाला बन रहा है। अरे लोग तो उसमें भी कहेंगे। लोग वो कहते हैं ना, मरे के खाने में आते हैं तो भी लड्डू में ऐब निकाल देते हैं, यार ये सही नहीं था, इसमें नमक नहीं था। उनका काम तो है, चलता रहेगा। लाइफ में ऐसे बहुत से लोग अपने रास्ते बदल लेते हैं, बाद में पछताते हैं कि यार मैंने क्यों सुनी इनकी। अब इसके में पीछे एक स्टोरी अभी तुरंत दिमाग में आई है। ये कि हमारे भैया थे, उनके दादा शायद एक्सपायर हुए थे, तो वहाँ पर एक कॉन्सेप्ट था कि यार हम पूरे गांव वालों के लिए एक पानी की टंकी का निर्माण करवा देते हैं। कि भाई अच्छे पैसे थे उनके पास, उन्होंने कहा कि यार जैसे वो 12वां होता है नॉर्मल सा गांव में, कि कोई व्यक्ति मर जाता है बड़ा बुजुर्ग, तो 12वां में सारे गांव को जिमाना होता है। उन्होंने कहा कि यार 2-3 लाख रुपए में सारे जिम जाएंगे, और जो पानी की एक टंकी बनेगी, अच्छी खासी मजबूत टंकी बन जाएगी, बड़ी सारी, पूरे गाँव के लिए पानी होगा। और 2-3 लाख रुपए खर्च करो हो रहे हैं वहाँ, भाई पैसे ठीक है हमारे पास है, तो और 1-2 लाख रुपए खर्च हो जाएंगे। वो 2-3 भाई थे कि भाई या 3 लाख में हमारा बैठ रहा है, 5 बैठ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, तो पुण्य का काम है, धर्म का काम है कि हमारे दादा की याद भी रहेगी।
लेकिन उन गाँव वालों ने डिसाइड करा कि भाई हम तो 12वां खाएंगे, हम तो भोजन करेंगे। वहाँ पर फैसला लेना था उन व्यक्तियों को, यहाँ पर जो वो 2-3 भाई हैं उनको व्यक्तियों को फैसला लेना था कि एग्जैक्टली सही क्या है, कि अभी के स्तर को देखना या आने वाले समय को देखना। भाई अब वो पूरे गांव में पानी होती है, उन्होंने उस टाइम तो उनको सुन लिया, लेकिन अब बाद में थोड़ी थोड़ी वो मन में रह जाता है ना कि यार उस समय ये हो जाता तो अच्छा रहता। तो ये सारे कॉन्सेप्ट बाद में निकल कर आते हैं। तो जीवन में आप लोगों से पूछोगे वो तो खुद के स्वार्थ को ही दिखेंगे। तुमको क्या करना है तो तुमको मैदान में उतरना पड़ेगा। पानी की टंकी उनको बनानी होती है, भाई सीधी पानी की टंकी ठोको, कोई बारवा नहीं है। ऐसे थोड़े से बेशरम बनो भाई, उनको खुश करने मत जाओ। एग्जैक्टली क्या है कि उनको खुश करने मत जाओ, कि उनको खुश करोगे तो जीवन में पछताना ही पड़ेगा। आप चाहे 100 बार उनको खुश कर लो, एक बार नेगेटिव करके देख लो उनके खिलाफ, गालियाँ पड़ेंगी गालियाँ। तो हम में एग्जैक्टली कमी यहाँ है। और यहाँ इस लाइफ को इतनी सारे कहें कि ओपिनियंस, इतनी सारी लाइफ को देखने के बाद, लगभग 30 साल की एज तक देखने के बाद ये निष्कर्ष निकला कि लोग एग्जैक्टली बीडी जो है वो उनका खुद का मन है कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे। वो सोच रहे नहीं सोच रहे, ये भी आपका मन ही सोच रहा है। आपका मन, आप यहाँ बैठे हैं और ये क्रिएट कर रहा है कि यार वो क्या कर रहा होगा, अब मेरे बारे में सोच रहा होगा। अरे वो उसका पता नहीं है, चाहे वो सो रहा हो, क्योंकि सोते समय तो सोचता नहीं है। और आप यहाँ बैठ बैठ के इमेजिन ही कर रहे हैं, कल्पनाएं ही कर रहे हैं। और लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, वो भी आपके मुंह पे कहने में नहीं आ रहे, ये भी आप ही कल्पनाएं कर रहे हैं। एग्जैक्टली कमी हमें यही है कि हम अपनी लाइफ को कहाँ, कौन से जोन में ले जा रहे हैं, लोगों के सोच के काम कर रहे हैं। और ये ऐसा नहीं है, हमारे लाइफ के हर पहलू पर डिपेंड है। अब वो कैसे, देखिए हमारा जन्म हुआ, जन्म के बाद सरकारी में पढ़ाना है, प्राइवेट में पढ़ाना है, यहाँ पर अब मेंटेन हो जाता है स्टेटस। अगर आप सरकारी में पढ़ाने गए, अरे यार ये पड़ोसी क्या सोचेगा, गरीब आदमी है ये तो सरकारी में पढ़ा रहा है बच्चे को, क्योंकि उसका प्राइवेट में जा रहा है। अरे नहीं यार छोड़, प्राइवेट में डालो और झेल लेंगे हम तो। अरे यार अच्छा स्टेटस हुआ ये तो, भाई मेरी हैसियत सरकारी की है, भाई ठीक है सरकारी स्कूल तो स्कूल ही है। अब हम एग्जैक्टली यहाँ भी नहीं है कंडीशन ये है कि हमारी परिस्थिति अलाउ कर रही है तो हम सरकारी में पढ़ाएंगे, तुम्हारी अलाउ कर रही है। और मेन कॉन्सेप्ट यहाँ भी नहीं है। मेन कॉन्सेप्ट यहाँ है कि तुम उसके बारे में सोच क्यों रहे हो कि पड़ोसी का प्राइवेट में जा रहा है, पड़ोसी का प्राइवेट में जा रहा है, तुम क्यों सोच रहे हो ये चीज़ें। तुम ये देखो कि हाँ भाई हमारा बच्चा पढ़ने लायक हो गया, उस स्कूल में भेजो, काम खत्म। पड़ोसी सोच रहा है, पड़ोसी क्या कहेगा वो तुमसे नहीं कहने आना है, लोगों से कहेगा तो उसका परिणाम भी भुगतेगा, क्योंकि कर्मों का परिणाम हर व्यक्ति भुगता है। तुम ये चिंता मत करो। एग्जैक्टली कंडीशन हमारी यहीं से चालू हो जाता है जब बच्चा पहले पढ़ने लायक होता है। प्राइवेट और गवर्नमेंट, अगर आप 4 घरों के बीच में रह रहे हैं, 3 के प्राइवेट में जा रहे हैं, आप नहीं भेज सकते अब उसको सरकारी में, भेज लो, क्योंकि आपका मन बार बार आपको डराएगा, भयभीत करेगा। ये इज्जत बहुत सी बार समझ में नहीं आती, किस वे में इसको लेना है। बहुत सी बार ये रोक लेती है हमको कर्म करने से। और भगवान श्री कृष्ण ये कह रहे हैं कि इन सब में पचड़ों में फंसोगे तो फिर तुम कर्म कैसे करोगे। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण कोई रंछोड़ कह रहा है, कोई भगोड़ा कह रहा है, कोई माखन चोर कह रहा है, कोई अलग कह रहा है, कोई अलग कह रहा है, उनके ऊपर कोई प्रभाव पड़ा नहीं पड़ा, मुझे मेरे कर्म से मतलब है। एग्जैक्टली हमको भी लाइफ में यही करना है। भाई हमारी परिस्थिति अलग करती है, उसी में तो करेंगे। तुम्हारी वजह से हम अपने ऊपर ऋण थोड़ी बढ़ा सकते हैं, कर्जा बढ़ा तो आप तो और दब जाओगे। और फिर लाइफ का कहीं की जब 10वीं 12वीं जब हो जाती है तो सब्जेक्ट को लेकर कोई आर्ट्स ले लेता है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, कोई मैथ ले लेता है तो उसकी वैल्यू है। फिर ये सब चीज़ें चलती रहेंगी। फिर लाइफ में आ जाती है शादी, या फिर पहले नौकरी नहीं लगी तो फिर अरे रमेश का लड़का तो नौकरी कर रहा है, तुम अभी तक पता नहीं क्या कौन सी उलझन में हो, अभी अपने माँ बाप क्रिएट करने लग जाते हैं। उसके बाद करना क्या है ये भी मैं आपको आगे बताऊँगा। उसके बाद फिर हमारी बात आ जाती है शादी पर। अरे यार शादी नहीं हो रही, कोई कमी होगी लड़के में लड़की में। अरे तुमको क्या लेना देना है, तुम 2 वक्त की रोटी उनको खिलाने आने वाले नहीं है, वो तुम्हारे पास जा नहीं रहे, पड़ोसी वैसी क्रिएट कर रहे हैं, बाहर हवाएं चल रही हैं, अरे चलने दो। फिर ये हवाएं आती है माँ बाप की ओर, और माँ बाप इस हवाओं में ऐसे उड़ने लग जाते हैं, पर कहीं के काग का गोला आता है और वो झुलसने लग जाते हैं, और वो अपने बेटे बेटियों को फिर कहीं टोंट कस रहे होते हैं, अरे तुम ये और तुम, अरे क्या जरूरत है, बाहर की हवा है, इसको रोको, गेट बंद कर दो। भाई रोको ना इसको, बाहर की हवा अंदर क्यों आ रही है, अंदर की हवा खराब कर रही है, इसको बाहर रोको। अगर एक बार तुमने हवा का कहे कि ये द्वार खोल दिया कि बाहर की हवा आकर तुम्हारे ऊपर इफेक्ट डाल रही है, बाहर की आग तुम आकर तुम्हारे इफेक्ट डाल रही है, तो फिर वो तुम्हारे लिए जहरीली हो सकती है, विषैली हो सकती है। बात आप ध्यान रखें, क्योंकि इसका प्रभाव माता पिता पर तो पड़ ही रहा है, और माता पिता क्रिएट करेंगे अपने बच्चे पर, अपनी बच्ची पर।
ये हर घर में लगभग हो रहा है, 90% घरों में यही हो रहा है। मिडिल क्लास तो ऑलमोस्ट इसी में ख़त्म है। अब उसके बाद आ जाती है शादी हो गई, अब बच्चे का कॉन्सेप्ट चालू हो गया। और ये बच्चा नहीं हुआ तो माता से ये कहा जाएगा, पिता से ये कहा जाएगा, क्यों नहीं हो रहा, क्या कारण है, क्या रिपोर्ट में। अरे तुमको करना क्या है एग्जैक्टली? तुम लोगों की वजह से दुनिया में चल रहे हो कि खुद का भी कुछ है? भाई लोगों का है हमेशा ही, खुद का भी कुछ क्रिएट कर रहे हो तुम। भाई लोग क्या कहेंगे, इसके चक्कर में तुमने प्राइवेट से सरकारी, वो सरकारी से प्राइवेट में डाल दिया। लोग क्या कहेंगे, आर्ट्स में उसकी रुचि थी, तुमने मैथ में डाल दिया। लोग क्या कहेंगे, उसको शादी नहीं करनी थी, तुमने शादी करवा दी। चलो ये तो सब चीज़ें कुछ कॉन्सेप्ट प्रारब्ध के हिसाब से होते हैं, लेकिन एग्जैक्टली यहाँ पर समझना है कि हम तो लोगों के हिसाब से चल रहे हैं कि हमने भाई शादी करवा दी। भाई लोग कुछ कहने नहीं चाहिए, भाई लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, हमारी समाज में इज्जत है, वैल्यू, अरे उनको रखो थोड़ी देर साइड में। एग्जैक्टली लाइफ में है क्या वो तो समझो। फिर इसके बाद और कॉन्सेप्ट आगे बढ़ता है, बच्चे का आ जाता है, क्यों नहीं हो रहे, क्या कारण है, 8 साल हो गए, 5 साल हो गए, और यार ये वो। अब यहाँ कॉन्सेप्ट छिड़ गया। लड़की हो गई, अरे यार लड़का नहीं हुआ, एक लड़का तो तुमको करना ही चाहिए, फलाना करना चाहिए, ढिमका करना चाहिए। दिमाग का इतना झोल हो जाता है, भाई तुम कर लो सब कुछ, हाथ जोड़कर उनके आगे खड़े हो जाओ। और किसी दिन ऐसा ही करना जब पैसे की जरूरत हो या फिर पैसे की जरूरत ना हो, एक बार उनके पास चल जाना। अगर उन सबको समझना है तो कि मुझे 1 लाख रुपए की जरूरत है, मुझे 1 लाख रुपए दे दो। एक तो पहली बात, बिना ब्याज के पैसे नहीं देंगे, भैया ब्याज लाओ। तब उनको आप एक मुंह तोड़ जवाब दे सकते हो कि यार तू इतने दिन से हमारे घर के काम में टांग अड़ जा रहा है, तू घर वालों तो ब्याज किस बात का मांग रहा है, और अगर तू घर वाला नहीं है तो टांग कैसे अड़ जा रहा था। और युद्ध हो तो एक बार, खैर युद्ध तो नहीं करना चाहिए, ये बात आप ध्यान रखें, लेकिन उसको एक बार खरी खोटी जरूर सुना देनी चाहिए। भाई तू कौन था जो हमारे कार्य में टांग अड़ जा रहा था, तुझे क्या लेना देना है। तब अक्ल ठिकाने आएगी। अगर तुमने एक को रोक दिया, उस हवा के पहले झोंके को रोक दिया तुम्हारे घर में घुसने से पहले, वो है दरवाजा बंद करना। जो मैं कह रहा था ना कि दरवाजा बंद, पहले झोंके को रोक दो, बाकी अपने आप रुक जाएंगे। कि भैया पहले में ये हाल है, ये तो पहले में क्षमा और बख्शीश नहीं कर रहे, ये तो सीधा ही हमले से बात कर रहे हैं। तो फिर चीजें बदलेगी तुम्हारे घर की। वहां से शुरुआत होती है बच्चे की लाइफ बदलने की, कि फैमिली सपोर्ट में है, आजादी से जियो, धैर्य के साथ जियो, बदतमीजी के साथ जियो, बेशरम होके जियो। अब इसका मतलब गलत करना नहीं होता, अपने खुले सपनों की उड़ान भरो, कुछ अलग करो, तब ये लाइफ में होती है। और हम जीवन में इसीलिए रुक जाते हैं। तो इसलिए आप यहाँ पर लाइफ के हर पहलू पर ही जुड़ा रहेगा और पीढ़ी दर बाई पीढ़ी जुड़ा रहेगा। आपको देखना है एग्जैक्टली कि आपको यहाँ पर अब करना क्या है। आपको मेडिटेशन, ध्यान करना है, एक बार दिमाग को रिलैक्स करना है। जैसे ही इसमें थॉट हटेंगे, ये डर हटेगा, ये भय हटेगा, आपके विचार कम होंगे, आप एक पॉजिटिव विचार के साथ सोचेंगे, तब आपकी लाइफ बदलने लगेगी। तब आपको एहसास होगा इन चीज़ों का कि हाँ यार मेरी लाइफ में इन सब चीज़ों की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बुरे वक्त में मेरे को 2 रोटी प्रदान नहीं करेंगे। तो इन सब चीज़ों की आवश्यकता क्या है। उससे क्या है, आपके एक थॉट कम होंगे। अगर हम हमारी लाइफ में जिस कहीं के फेज में हम फंस चुके हैं, वहाँ से निकलना एक थोड़ा मुश्किल काम हो जाता है, क्योंकि आपसे पहले आपकी फैमिली फंसी हुई है उस लूप में, उस एक संशय में आपकी फैमिली पहले फंसी हुई है। आप कुछ भी करने जाओगे, बाहर वाले के हमले से पहले तुम्हारी फैमिली हमला कर देगी, वो क्रिएट करने लग जाएगी ऑटोमेटिकली कुछ। उसके पहले तुमको ध्यान, एक अपने माइंड को फ्री करना होगा, इनके थॉट को कम करना होगा, एक फ्री माइंड सेट करना होगा। और जैसे ही फ्री माइंड सेट होगा, फिर आपके वो हटेंगे। और ऐसा नहीं है हर घर में है, मतलब खुद की चीज़ें ऑटोमेटिकली घर के बाहर पहुंच जाती है। कोई बात आपके घर की होती है, घर के बाहर पहुंच गई, वो कैसे पहुंची, आपके घर में पहुंची, क्योंकि अब यह हवा आपके घर से निकली है। आपकी कोई भी बाहर वाला बार बार टांग अड़ जा रहा है, क्यों अड़ जा रहा है, आपकी फैमिली है तभी तो अड़ जा रहा है। और ये आपकी लाइफ में धीरे धीरे आगे बढ़ती ही रहती हैं। तो इसलिए आपको फ्री माइंडसेट करना होगा। इसलिए मेडिटेशन, ध्यान, व्यायाम, योगा, इनको लाना होगा आपकी लाइफ में। क्यों, इससे एक बार माइंड जब फ्री होगा, वो जो जंग लग चुका है वो हटेगा। वो धूल जब एक बार हटेगी, तब आपको असली पहलू समझ में आएगा कि ये लोगों की वजह से लाइफ में बहुत सारे व्यक्ति बहुत कुछ करने से पीछे हट रहे हैं। बहुत से आपने अमीर व्यक्तियों को देखा होगा, वो सोचते नहीं है कि ये क्या सोच रहा है मेरे बारे में, ये क्या कह रहा है मेरे बारे में, चल उसको, उनको अपने काम पर ही फोकस है। ये सही है, लग रहा है मुझे, करते रहो, कौन क्या कर रहा है भाड़ में जाए, पैसा आएगा तो ये अपने आप मेरे पीछे पीछे आ जाएंगे। उनको पता है कि ये सब पैसे के साथ ही हैं। तो आप अपनी एनर्जी सही जगह पर लगाएं, भाड़ में जाने दें इनको।
क्योंकि इनकी सोच के आप अपने पैरों में बैठिया मत डालिए, क्योंकि बुरे बड़े समय में एक भी साथ देने नहीं आएगा। आप आजमा कर देख लेना, या फिर आपने आजमाया होगा। तो इसलिए मेडिटेशन ध्यान करके अपने एक दिमाग को फ्री विल दीजिए, फ्री करिए इसको। जो ये अभी तक इसने जो चीज़ें क्रिएट कर ली है गलत, इन सब चीज़ों को एक बार धीरे 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 हटाई। हो सकता है इसमें आपको 3 महीने 6 महीने लग जाए, लेकिन जब एक बार ये पर्दा हटेगा, लेकिन इसका आपको हटने का असर पूरे 1 महीने में ही दिखने लग जाएगा। अगर आपने 15 दिन अच्छे से मेडिटेशन एक बार कर लिया तो ये हटने लग जाएगा ऑटोमेटिकली। आपके थॉट ऑटोमेटिक कम हो जाएंगे। जैसे एक कमरे में हम बैठे हैं तो ये आपको लगेगा कि हाँ कमरे में मस्त बैठा हूँ, बाहर के कोई आवाज़ नहीं, कोई परेशान करने वाला नहीं, गए बाहर अपना काम किया वापस मस्त, कौन क्या सोच रहा है बाहर में जाए। ये सब चीज़ें लाइफ की होने लग जाती हैं। ऐसा नहीं है कि ये पड़ोसी लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, 90% घर में है, सबके घर में है। और यहाँ पर एक चीज़ और आ जाती है, इज्जत का कॉन्सेप्ट। ये मेरे बहुत सी बार समझ में नहीं आता, इज्जत का कॉन्सेप्ट आखिर है क्या, कि तुम तो लोगों के हिसाब से चल रहे हो। यहाँ पर इज्जत वाली बात क्या आई, कि तुम तो लोगों को खुश कर रहे हो कि यार ये किसी प्रकार से खुश हो जाए। अरे क्यों भाई, उसको खुश करना क्यों है तुमको? एग्जैक्टली उसको खुश करना क्यों है? रीजन क्या है उसको खुश करने का? भाई वो अपने हिसाब से लाइफ जी रहा है, हम अपने हिसाब से लाइफ जी रहे हैं। हमको गलत लगा कोई चीज़ हमारे जीवन में तो हमको उसको सही करने में लग रहे हैं। हमारे जीवन की चीज़, हमारे जीवन की सही चीज़ हम हमारे हिसाब से करेंगे। उसको बुरा लग रहा है, गलत लग रहा है तो वो सोचे जो सोचना है। भाई हम हमारे पानी की टंकी खाली है, हम भरेंगे तो एंजॉय हम करेंगे। और वो कह रहा है कि टंकी क्यों भर रहा है और फलाना ठिकाना, तो वो हमसे नहीं कह रहा, वो अपने मन में क्रिएट कर रहा है। और अपने मन में हमसे कहेगा तो जवाब भी सुनने के लिए तैयार। भाई हमारा काम हम करें, तुझे क्या लेना देना है? क्योंकि सबको पता है बुरे वक्त में नहीं आना वो काम। और हम भविष्य दूसरों को खुश करने और इसी पचड़े में पड़े हुए हैं कि अरे बुरे वक्त में मेरे काम आ जाएगा। अरे यही तो सबसे बड़ा भ्रम है। हम यहाँ पर इस संसार में निमित्त माध्यम में, बुरे वक्त में कोई ना कोई माध्यम बन के आपके पास आ जाएगा अगर वो लिखा है। ये बात आप ध्यान रखें। और नहीं है तो आप चाहे तुमको कितनी ही कहें कि पैसे में धीरे धीरे बांटते रहिए, कोई काम नहीं आएगा। और कहें कि बुरे वक्त में व्यक्ति हमेशा अकेला ही होता है, ये बात आप ध्यान रखें। वैसे मैं ये जो निमित्त माध्यम वाली बात है इसमें और भी चीज़ें ऐड कर सकता हूँ। एक बार ऐसे ही जब हमें ज़रूरत थी, कोई काम में नहीं आया, रात को 3 बजे जो व्यक्ति कभी जीवन में फ़ोन नहीं उठाता, एक बार उसको वैसे ही फ़ोन किया, वो 3 बजे कार लेकर आया। अरे हमने सोची कि यार ये कार का तो अभी फ़ोन करना था, ये तो खुद ही लेकर आया है। उसने आगे से कहा था कि मैं ये गाड़ी लेके आता हूँ। अरे तो निमित्त माध्यम किसको बनना है वो बन जाएगा, क्योंकि हम सब यहाँ पर एक निमित्त माध्यम मात्र ही है। लेकिन ये हमारा अहंकार आ गया है जो हमको दूसरों को खुश करने में लग रहे हैं। हम क्यों करना है? तो अपना फैसला आप स्वयं लीजिए। हमारे जीवन की शायद मेरे हिसाब से सबसे बड़ी कमी है। बाकी आप अपने हिसाब से रिलेट कर सकते हैं और इसका प्रभाव हमारे घर में घुस चुका है। अब धीरे धीरे प्रभाव पहले माता पिता से हटाएं और उसके बाद आगे बढ़ें। कहीं पता चला आप सीधे प्रभाव हटाने पहुंच गए और माता पिता आपको ही ठोक रहे हैं, आप पर ही प्रभाव डाल रहे हैं, तो ये तो उल्टी गंगा बह जाएगी। तो पहले माता पिता को समझाएं कि इनके अपने हमारे लाइफ में रोल एग्जैक्टली है क्या, ये कौन है, ये क्या है, क्या ये बुरे वक्त में आपका साथ दे देंगे, क्या इन्होंने अभी तक दिया है। आप इनसे एक बार पैसे मांग के देखिए, ब्याज नहीं मांगेंगे, तब समझ में आता है कि भैया ब्याज नहीं मांगा। दूसरी बात, पैसे अगर आप कहेंगे तो उस हिसाब से इनको एक बार टैकल करें। धीरे 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 चीज़ें समझ में आएगी, क्योंकि एग्जैक्टली ये जंग लगाने वाले हम और हमारे ये लोग ही हैं। तो इनसे आप एक बार ये पर्दा जरूर हटाने का प्रयास करें और अपनी लाइफ को एक अच्छी लाइफ बनाएं, क्योंकि सुख आ जाएगा तब भी आपको यही चीज़ चलती रहेंगी। लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, तो जीवन इसी में निकल जाएगा। इसलिए मेडिटेशन, ध्यान, योग, व्यायाम, प्राणायाम जरूर करें। और ये जो कमी है शायद ये हर व्यक्ति की कमी है। जो लोग इससे एग्री करते हैं वो बिल्कुल सहमत होंगे, और जो नहीं है तो वो भी कहीं ना कहीं इस बात को सोचते तो होंगे कि हाँ यार एग्जैक्टली बात तो ठीक है। तो मेडिटेशन, ध्यान, योग, व्यायाम इनको अपने जीवन में लाएं और एक बार इस माइंड को थोड़ा सा खोलें और ऑब्जर्व करें चीज़ों को। धन्यवाद।